हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके पास जो लोग आए वो पवित्र बने। और परमेश्वर का वचन इंसान को इसलिए दिया गया है कि इंसान इस वचन की आज्ञाकारी करे, इस वचन का आज्ञा पालन करे। और ये वचन जब इंसान मानता है तो ये वचन इंसान को शुद्ध करता है, पाक साफ करता है और इंसान को दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल, हर रोज ये वचन इंसान को शुद्ध करता है और इंसान शुद्ध होता रहता है, शुद्ध होता जाता है और वचन के द्वारा। तो इसका मतलब जो इंसान परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं करता वो इंसान शुद्ध नहीं होता, वो इंसान पवित्र नहीं बन सकता जो आज्ञा पालन नहीं करता। तो परमेश्वर पवित्र हैं और जो इंसान वचन को मानता है तो वो पवित्र होता है और जो वचन नहीं मानता वो अशुद्ध हो जाता है। तो इसी रीति से जो परमेश्वर ने वचन दिया था परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को, और उनको यही बोला था कि अदन वाटिका में जो पेड़ हैं और जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। मतलब ये परमेश्वर का वचन था। अब देखो, जब तक वो लोग वचन मान रहे थे, वचन की आज्ञा पालन कर रहे थे, तब तक वो पवित्र थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने वचन का आज्ञा पालन करना छोड़ दिया, मतलब वचन को नहीं माना, उस दिन उन लोगों ने पाप कर दिया, मतलब फल खा लिया, आज्ञा तोड़ दी। आज्ञा तोड़ना ही पाप है और आज्ञा को मानना वो पवित्रता है। तो जिस दिन उन्होंने आज्ञा तोड़ दी उसी दिन पाप हो गया। और बाइबल में एक वचन लिखा है और मैं वो वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप कौन सा? किसी का मर्डर करना ये पाप है, किसी को लूट लेना ये पाप है, किसी का हक अपने पास रख लेना ये पाप है, लालच करना पाप है, परमेश्वर को छोड़ किसी और देवी देवता को सम्मान देना ये पाप है। कौन सा पाप है? 10 आज्ञा तोड़ना पाप है? तो ऐसा तो नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो पाप है क्या? पाप है जो आज्ञा परमेश्वर ने दी, यदि वो आज्ञा इंसान नहीं मानता, उस आज्ञा का पालन नहीं करता, तो ये उसके लिए पाप है। और पाप किया उसने, पाप किया तो पाप की मृत्यु, तो पाप की जो मजदूरी है उसकी मौत है। पाप की जो मजदूरी है उसका जो फल है, पाप की मजदूरी तो उसका जो फल है वो है मृत्यु।
मतलब इंसान कोई भी पाप करे, उससे कुछ भी पाप हुआ है, तो उसकी जो मजदूरी मिलने वाली है, उसकी मजदूरी मिलेगी उसको मृत्यु। लेकिन क्या आप जानते हो, पाप एक ऐसा है कि उसकी है तो वो पाप है, वो पाप, लेकिन उसकी मजदूरी मृत्यु नहीं, उसकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। बाइबल में लिखा है तू खून मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू चोरी मत कर, झूठी साक्षी मत दे। ये 10 आज्ञाएं लिखी हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनो कि एक पाप ऐसा है कि जिसकी मजदूरी मृत्यु नहीं, और वो पाप हम बाइबल से ही देखेंगे। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय, उसके 17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। देखो यहां पर लिखा है कि सारे तरह का अधर्म है जो, वो पाप है। फिर पढ़ूंगा यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय, उसके 17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ये तो परमेश्वर का दास लिख रहा है कि एक पाप ऐसा है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। इसका मतलब पाप तो है, लेकिन उसका जो फल है, उसका जो दंड है, उसकी जो सजा है, वो मृत्यु नहीं है। तो कौन सा है वो पाप? तो हम थोड़ा बाइबल से भी देखेंगे, और वो है व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, उसका 22 अध्याय, उसके 25 वचन से पढ़ूंगा। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो। अभी देखो, कोई लड़की है, उसकी बात लगी है, उसकी शादी होने वाली है, शादी होने वाली मतलब वो जवान है, लेकिन किसी इंसान ने उसको देखा, किसी पुरुष ने उसको देखा और उसको वो पकड़ लिया, उसने उसके साथ उसने कुकर्म कर लिया, मतलब उसने उसके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। फिर लिखा है तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए, मतलब जिसने उस स्त्री के साथ, उस लड़की के साथ उसने कुकर्म किया है, वही मार डाला जाए जिसने उसके साथ कुकर्म किया है। फिर लिखा है आगे 22 का 26, व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण 22 उसका 26। और उस कन्या से कुछ ना करना। देखो, कन्या से कुछ ना करना, उस कन्या का पाप प्राण दंड के योग्य नहीं। उस कन्या का जो पाप है, पाप तो है उसका, उस लड़की का भी पाप है, पाप हुआ यहां पर देखो लिखा है उस कन्या का पाप प्राण दंड के योग्य नहीं, मतलब उसका पाप तो है लेकिन वो प्राण दंड योग्य नहीं, मतलब वो मार डाली जाए उसके योग्य उसका पाप नहीं। क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसी ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला ना मिला। देखो, अब वो लड़की ऐसा काम करने के लिए वो सहमत नहीं थी कि उसके साथ कोई व्यभिचार करे, उसके साथ कोई बलात्कार करे, उसके साथ वो इंसान कुछ कुकर्म करे। तो इस बात में वो स्त्री, वो लड़की सहमत नहीं थी। लेकिन जिस पुरुष ने उसको देखा, जिसने उसके साथ ये कुकर्म किया, उसने उसकी मर्जी के खिलाफ किया, जबरन किया, जबरदस्ती के साथ किया, तो उस पुरुष का ये पाप है और उसको जो सजा है, उसको सजा यही है कि वो मार डाला जाए। लेकिन लड़की का जो पाप है वो प्राण दंड के योग्य नहीं। उसका कारण लिखा है कि वो चिल्लाई तो सही,
मतलब ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, वो कुकर्म नहीं करना चाहती थी, वो विचार से बचना चाहती थी, तो उसने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तब उसके कोई आसपास था ही नहीं कि जो उसकी रक्षा कर सके, कोई इसको बचा सके। तो इस कारण वो लड़की का पाप वो मृत्यु के लायक नहीं, वो पाप उसका मृत्यु के लायक नहीं। बाकी जितने भी पाप हैं, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितने पाप हैं उसकी मजदूरी मृत्यु है। लेकिन ये पाप ऐसा है कि ये पाप की मजदूरी मृत्यु नहीं, क्योंकि ये लड़की खुद की सहमति के साथ नहीं कर रही, उसके साथ जबरन हुआ, जबरदस्ती से हुआ। मतलब वो परमेश्वर उसको बोलते हैं कि इसका पाप वो मृत्यु के योग्य नहीं, वो दंड के योग्य नहीं, सजा के योग्य नहीं है। तो देखो जो वचन पढ़ा है हमने, यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय उसके 17 वचन फिर पढ़ूंगा। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। देखो वो कन्या, उसका पाप का जो फल है वो मृत्यु के लायक नहीं है। लेकिन सजा किसकी है? कि जो इंसान अधर्म करता है, एक अधर्म, एक पाप ऐसा है कि जिसकी सजा नहीं, और वो है ऐसी लड़की जिसके साथ लड़की खुद सहमत नहीं हुई कि मेरे साथ कुकर्म किया जाए। वो चिल्लाई तो सही, उसने आवाज़ तो लगाई, लेकिन उसके पास कोई था ही नहीं बचाने वाला। तो परमेश्वर बोलते हैं उसका पाप है, लेकिन वो पाप मृत्यु के लायक नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ऐसा करो, लेकिन बोला गया है, बताया गया है कि जो ऐसा काम करता है वो तो सजा के लायक है ही, वो तो मृत्यु के लायक है। लेकिन जिसके साथ जबरन हुआ है, उसने अपना बचाव करना चाहा, उसने चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई वहां पर आया ही नहीं, तो ये उसके लिए पाप नहीं है। तो क्या ऐसा होता है आज? आज ऐसा नहीं है। आज तो दोनों तरफ से सहमति होती है। लड़का लड़की हो तो उनकी सहमति होती है, मतलब ये पाप है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करो, उसकी अधीनता में रहो। और जैसा हमने देखा बाइबल से कि सारा अधर्म वो पाप है, लेकिन एक पाप ऐसा है कि जिसकी सजा मृत्यु नहीं। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे, और परमेश्वर की सारी आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सहायता दे। आमीन।